दुनिया भर के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब ऐसा कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे फ्रॉड नहीं हो सकता। किसी भी योजना के नाम पे फ्रॉड हो सकता है। हमारे पास दिन भर में 20 से 30 लोग पधारते हैं। किसी की क्या समस्या है, किसी की क्या समस्या है, मतलब सोच नहीं सकते इतने तरीकों से फ्रॉड हो रहा है। जैसा कि अभी मैडम बता रहे थे कि वो एप्लीकेशन करके उसमें अपन सत्यापन कर सकते हैं, मोबाइल में या लैपटॉप में, किसी में भी। तो उसमें भी अपन को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। किसी अननोन सोर्स से आया हुआ एप्लीकेशन, किसी अननोन सोर्स से आया हुआ कोई लिंक बहुत भारी पड़ सकता है। अपने जीवन भर की कमाई हुई पूंजी को एक क्लिक में, एक सेकंड में वो उड़ा के ले जा सकता है। इसलिए आज हम यहाँ साइबर थाने से पधारे हैं और साइबर अपराध के बारे में, इससे जागरूकता के बारे में 2-5 मिनट बात करेंगे। आप सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी के खाते में बैलेंस हो गए होगा, किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा। तो उसकी सुरक्षा भी आप ही को करनी है। थाने पे रोज कोई ना कोई आते हैं कि हमारे पूरी जिंदगी की पूंजी चली गई, एक क्लिक में हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उन सब इनके बचाव के लिए अपन को अवेयर रहना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अपन को ध्यान रखना है। मोबाइल सभी के पास है, एंड्रॉइड मोबाइल, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसका यूज हो रहा है तब तक ठीक है, अगर मिसयूज होने लगा तो बहुत खतरनाक चीज है। इससे खतरनाक कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेट इस पे चलता है, नेट पे सब कुछ होता है। आजकल जो भी क्राइम हो रहा है वो सब नेट के जरिए हो रहा है, इसी को साइबर क्राइम कहते हैं। जो नॉन साइबर क्राइम है उनको पकड़ना तो फिर भी पॉसिबल है, बट जो साइबर क्राइम है इसमें अपराधियों को पकड़ना या इन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। क्या करें सर, मेन चीज जो है शक्ल बना देते हैं, वॉइस निकाल लेते हैं, आपके बेटे की, भतीजे की, आपके पैसे लेते हैं, उसका क्या करें? सर बहुत सारी चीजें हैं, बोलने को टाइम कम पड़ जाता है, 2-2 घंटे भी बोल सकते हैं, इतने सारे टॉपिक है सर। तो या तो अपन कभी फुर्सत में कहीं और जगह पे ऑर्गेनाइज कर लो एक प्रोग्राम, जहाँ पे ज्यादा समय मिल सके अपन को। कुछ भी पॉसिबल है सर, एआई का जमाना है, एआई के जमाने में कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको जो भी सवाल है उनके जवाब आप या तो साइबर थाने पकड़ लो या फिर कभी दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हाँ, बड़ा प्रोग्राम रखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हो जाएंगी सर। किसी के साथ कभी भी साइबर फ्रॉड हो जाता है जी सर। हाँ, साइबर फ्रॉड रख लेंगे अपन, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम रख लेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हो जाएंगी। सवाल बहुत सारे हो जाएंगे, बताने को बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ। तो अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में आप घबराए नहीं बिल्कुल भी, और घर बैठे हाँ जो टोल फ्री नंबर है 1930 उसमें हेल्पलाइन नंबर तो नोट कर लीजिए। जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 इसको नोट करके रखें आप। कभी भी किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी हो जाती है तो उस केस में आप 1930 पे कॉल करके घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, आप नजदीकी थाने चले जाइए। तीसरा, आप साइबर थाना खुला हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पधार जाइए, आपकी तुरंत प्रभाव से कंप्लेन कर दी जाएगी। 1930 नहीं, 1930 से साइबर